नागालैंड में मेरा स्वागत मिथुन के जिंदा सर से होता है और ये है नागालैंड के आदिवासियों का किचन जहाँ जिंदा मीट आपको देखने को मिलेगा। और ये नीचे का हम लोग रीगू बोलता है। रीगू, हाँ। अच्छा, इसका प्राइस क्या क्या होता है अलग अलग? इसका 4000 होता है बनाने में। मेरा टाइप है कचारी और मैं कचारी। हिंदू से रिलीजन का। हिंदू? हाँ, हिंदू। लो भाई, मिल गए मुझे नागालैंड के कपल। अब इनसे जानेंगे इनके लाइफ के बारे में, कैसी होती है इनकी शादियाँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक हमारे नए वीडियो और एक नई सीरीज में। और आज हम हैं नागालैंड। अगर भारत के नागालैंड राज्य के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको नागालैंड के इस फेस्टिवल में आना ही होगा। उम्मीद है 3 से 4 दिन के सफ़र के बाद मैं यहाँ नागालैंड पहुँचा हूँ और यहाँ नागालैंड के दीमापुर में हूँ। और यहाँ से इस वक्त फेस्टिवल के हेरिटेज विलेज में मैं पहुँच चुका हूँ। ये यहाँ का एक प्रवेश द्वार है और यहीं इसके दाहिने साइड में आपको टिकट काउंटर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप टिकट लेंगे और अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ का टिकट हैंड बाउंड होता है, जो कि आपके हैंड में चिपका दिया जाता है। जब आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस गेट को क्रॉस करेंगे। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर आपको फेस्टिवल मैदान मिल जाए। मैं आगे की ओर बढ़ा और सीधा मैदान में ही पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ के लोगों को देख करके दंग रह गया। ये तो भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल ही भिन्न थे। इनकी कद काठी और इनका वेशभूषा, इनको देखने के बाद अब ज़रूरी हो गया है इनसे बात करना और इनके कल्चर के बारे में समझना। सबसे जो आप लोग का जो परिधान है उनमें से इनको बोलते क्या है? जैसे कि आपका गले में नेकलेस या फिर इसको आपकी भाषा में? और ये हम लोग चंद्रवल बोलता है। चंद्रवल। चंद्रवल। अच्छा, जो सॉल वगैरह, ये सॉल, ये हम लोग रिखौसा बोलता है। रिखौसा। हाँ, ये हम लोग डिफरेंट कलर्स में मिलता है। हाँ। लेकिन जो पहले के लोग थे ना हम लोग के, तो वो स्पेशली ऑरेंज ना येलो कलर वो यूज करते थे। ऑरेंज और येलो। ऑरेंज, येलो, ग्रीन वो सब यूज करते थे। ओके। और जो नीचे ये हम लोग की रजामफाइंग बोलते हैं इसको हम लोग। रजामफाइंग। और ये नीचे का हम लोग रीगू बोलता है। रीगू। हाँ। अच्छा, इसका प्राइस क्या क्या होता है अलग अलग? इसका 4000 होता है। बनाने में बहुत दुख होता है ना, ये डिज़ाइन की वजह से। आप हाथों से बनाते हैं इसे? हाथों से बनाते हैं हम लोग। सब हाथों का बना हुआ है यहाँ पर, जो भी है सब हाथों का। सारी चीज़ें आपने हाथों से ही बनाते हैं? हाँ, मैं भी बनाता हूँ। आप बना लेती हैं? हाँ, बना लेता है। तो ये कितना कॉस्ट, जब बनाने के बाद कितना कॉस्ट आपको मिलता है? ये 4000 पर पीस 4000 में बेचते हैं। और लगभग आपके कॉस्ट कितना आ जाता है इसको बनाने में? कॉस्ट हम लोग वो थ्रेड ना वो आधा केजी, हाफ केजी में लेने से वो 2-3 बन जाता है। तो हाफ केजी में हम लोग 500-600 जैसे में लेता है। 500-600 में लेते हैं हाफ केजी। और बनेंगे कितने? दो ही बनेगा। हाफ केजी में सिर्फ 2 आता है। 2 पीस। 2 पीस। तो 2 पीस आपका ये 4000, यानी 2000 का आपका इनकम आएगी। ये टाइम कितना लेगा? टाइम ये 1 मंथ देता है। एक मंथ में 2 या 1 पीस? 1 पीस या 2 पीस? 1 मंथ। 2 पीस। नो 1 पीस। 1 पीस 1 मंथ। और बाकी नीचे ये सबसे दुख वाला काम है। ये सबसे दुख होता है क्योंकि जो मैं पहन रहा हूँ ना रजामफाइंग, हाँ। ये सिर्फ 1 2 3 लाइन ही है। अच्छा, लेकिन हम लोग का मेन कलर ये पहली लाइन या ये पहली लाइन है ना। हाँ। इसको हम जो ये लाइन है ना, वो हम उसको हम लोग रामाई बोलते हैं। रामाई शुभा। यानी पहली लाइन रामाई शुभा। उसके बाद तो ये फुदासा ये हाँ, जो फूल जैसा है ना, फूल जैसा। हाँ, फुदासा। तो इसकी वजह से सब फुदासा बोलते हैं। नीचे में भी सब फॉलो द सेम होता है। तो इसका केवल इतना पोर्शन बनाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ तक बनाने में हम लोग
3 दिन जैसा 4 दिन जैसा तो लग जाएगा। 3 से 4 हाँ, दिन लग क्योंकि- जाएगा। क्योंकि ये डिजाइन भी तो होता है ना हम लोग का, तो इसकी वजह से ना पूरा। और ये सारा का सारा हाथ से ही बनाया जाएगा, हैंड वर्किंग। हाँ हाथ से बनाता है हम लोग। हम आपको दिखा देगा हम लोग कैसे बनाता है। एक्चुअली जो मैं पहन रहा हूँ ना, और सिर्फ ये रामाई शुभा जो मैंने बोला ना, और सिर्फ 3 लाइन ही है। लेकिन हम लोग जो मेन कलर होता है ना, वो हम लोग 5 भी नहीं 7 होता है मेन वाला। तो ये जैसा ये ग्रीन येलो है ना नीचे में, वो ऐसे ही सेम आएगा, यहाँ तक आएगा। 7 लाइन होता है एक्चुअली। हम दिखाई देगा। अब मैं बिना देर किए हुए सीधा उनके घर की ओर लेके चल रहा हूँ। ये चंगसोंग एक जनजाति है, उनका घर है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन इसकी कहानी भी बहुत अजीब है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मिथुन का सर रखा हुआ है, और यहाँ पर जब भी कोई ऐसे कोई कार्य होते हैं, शुभ कार्य हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो इनको सेक्रीफाइस किया जाता है। ये इनका भाला है। इस भाले को कोई और नहीं ले सकता है। यहाँ के जो राजा हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये भाला रहता है। और यहाँ पर जो अन्य सामानें आप देखिए, ये इनकी जो औजार हैं, ये एक जिसे खुपरी कहते हैं या कुछ और भी, परंतु ये बहुत ही तेज़ है और शायद इसे मिथुन का सर काटने के काम आता है। यहाँ पर आपको तलवारें भी दिखाई पड़ेंगी, और उसके साथ में यहाँ पर रोज़मर्रा में उपयोग होने वाले सभी वस्तु हैं। लेकिन सबसे ख़ास चीज़ इनकी है वो इनके जो रसोई की बनावट। इसे देख करके बड़ा ही असंभित हुआ मुझे, क्योंकि इनके रसोइयों का बनावट हमारे आम रसोइयों की तरह नहीं है। चलिए आपको कुछ और चीज़ें पहले दिखाता हूँ। आइए इधर इस रसोई की ओर देखिए, ये है मिथुन का सींग। इसे ये लोग किसी भी जो भी पवित्र कार्य होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। ये है इनका, जिसे मैंने आपको बताया, रसोइया। इसके ऊपर ये लोग मांस के टुकड़े रख देते हैं और वो नीचे लगातार जलते हुए धुएं से पकता रहता है। लेकिन इनके इस मकान के अंदर बदबू तो बहुत है, परंतु इनके मकान की सुंदरता भी लाजवाब होती है। ये जो ऊपर आप 2 पंख देख रहे हैं मकान की, ये किसी आम व्यक्ति का मकान नहीं है। ये उस व्यक्ति का है जिसने लगभग 800 हेड हंटिंग की है। और ऊपर देखिए मिथुन के सर लगे हुए हैं, और यही चीज़ें इस मकान को खास बनाती हैं। इस मकान के अंदर किसी भी प्रकार से सबकी एंट्री वर्जित होती है। देखिए यहाँ कैसे बड़े बड़े मांस के लोथड़े लटके हुए हैं। तो चलिए आगे की कहानी के लिए आप हमारे साथ बने रहें।